बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा दोस्तों, रब ताला ही इज़्ज़त और ज़लालत देने वाला है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़माने में ज़लील करता है। दोस्तों, नवाज शरीफ का फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया है और अब दोबारा इन्हें जेल जाना होगा और इन्हें $1.5 अरब का जुर्माना भी अदा करना होगा। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर इनके पास सबूत हैं तो वो देकर क्यों नहीं अपनी जान छुड़वा लेते और अपना दामन साफ करा लेते। दोस्तों, इन्हें 7 साल की कैद हुई है, जबकि दूसरे केस में रिहाई मिली है और $1.5 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। दोस्तों, अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो शायद इनकी बाकी जिंदगी भी जेल में गुजरे। दोस्तों, इस वापसी जेल पर नवाज शरीफ को बहुत से फायदे मिल सकते हैं और बहुत से नुकसानात। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जानते हैं, नैब के कमजोर दलाइल की वजह से नवाज शरीफ को रिहाई मिल गई थी। शायद इस रिहाई के पीछे ये वजह भी शामिल थी कि नवाज शरीफ को कहीं जेल में कत्ल ना कर दिया जाए, जिससे मुल्क के हालात खराब हो सकते थे। लेकिन हमारी अदलिया और एजेंसियों ने इस प्लान को नाकाम कर दिया और नवाज शरीफ को आज़ाद करवा दिया। इसके बाद मुल्क में अदलिया के खिलाफ कैंपेन्स तक चलाई गई, जिसमें अदलिया के खिलाफ मुख्तलिफ फतवे दिए गए और इन्हें कत्ल करने का फतवा दिया गया। दोस्तों, ये सब बाहर से हैंडल किया जा रहा था। दोस्तों, आमतौर पर लीडर्स जेल जाकर और मजबूत हो जाते हैं और इन्हें सिंपैथी वोट मिल जाते हैं, और शायद ऐसा कुछ नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है, मगर बज़ाहिर अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है। इसके बाद आप मरीम नवाज को ले लीजिए। इनकी पूरी कोशिश है कि NRO मिल जाए और बाहर चली जाएं और अल्ताफ हुसैन की तरह मुल्क को बाहर से चलाएं, मगर हमारे हीरोज ऐसा नहीं करने देंगे और इन्हें कोई NRO नहीं मिलेगा। ये बात कम लोग ही जानते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझसे 8 से 10 अरब डॉलर ले लीजिए और मुझे क्लीन चिट दे दीजिए और मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन इस दफा हमारी फौज और अदलिया ने इस बात की कसम खा रखी है कि मुल्क को बदलना है और इस मुल्क को रास्ते पर लेकर आना है, चाहे वो कोई भी हो, उसे एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा। और ऐसा ही कुछ जरदारी के साथ हो रहा है और ऐसा ही कुछ मलिक रियाज के साथ हो रहा है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता नवाज लीग टूट फूट का शिकार हो रही है। आप साद रफीक के बयानात को सुन लीजिए, ऐसा लगता है सब नवाज शरीफ को तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ को अदलिया ने एक केस में रिहाई दी है, लेकिन एक केस में सजा, ताकि नवाज शरीफ को पूरी तरह से काबू किया जा सके और इनके पास कोई बहाना ना रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।